नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से कामना करता हूं कि सभी कुंभ राशि वालों के जीवन में अच्छा समय आए, वे सही ढंग से निर्णय ले सके और अपनी कर्मों के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से अपने जीवन को एकदम सोने जैसा बना दे। साथियों नमस्कार, मैं हूं हनुमान पंचारिया और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, हमारे इस वीडियो पर केवल कुंभ राशि के वीडियो आते हैं, तो यदि आपकी राशि कुंभ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो भी बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो आपको अपने YouTube पर जब अपलोड करें तो आपको मिल जाए, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। साथियों, ये जो वीडियो है ये 8, 9 और 10 नवंबर 2025 के लिए है। ये 2.5 दिनों का जो समय है चंद्र गोचर के अनुसार मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं कि इन 2.5 दिनों में चंद्रमा आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में स्थित है, जो कुंभ राशि के लिए पंचम भाव पड़ता है। जब चंद्रमा यहाँ पर होता है, जब चंद्रमा की यहाँ से दृष्टियां पड़ती है और जब चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ती है, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा माहौल बनता है, ये जो समय है वो कैसा रहता है। साथियों, बहुत ही सटीकता से विश्लेषण करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि ये 2.5 दिन कैसे रहने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई यूनिक उपाय है तो वो भी मैं बताऊंगा। आप तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो आपकी कुंडली देखने की फीस है वो लगेगी, निःशुल्क नहीं है, इसलिए पहले बता देता हूँ कि भाई आपका समय व्यर्थ नहीं हो फालतू में मैसेज करने का। इसलिए यदि अति आवश्यक है तो ही आप विश्लेषण कराएं, अन्यथा छोटी मोटी चीजों के लिए आप अपने कर्मों के माध्यम से उसको ठीक करें। यदि परेशानी बड़ी है, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो विश्लेषण करवाएं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, लेकिन सशुल्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथियों, रिपोर्ट जिनकी भी बकाया है वो मैं आपको जल्दी ही भेजने वाला हूँ। आज या कल 2 दिन में थोड़ा सा बिजी हो गया था, घर के अंदर जो शादी का माहौल था उस वजह से। अभी 8, 9 और 10 ये 2.5 दिन का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। धन्यवाद। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब चंद्रमा पंचम भाव में आता है तो मन कल्पनाशील हो जाता है, विचार दौड़ने लगते हैं, दिल पुराने रिश्तों की गलियों में भटकता है। कोई पुराना चेहरा याद आता है, कोई पुरानी बात मन को छू जाती है। आपकी संवेदनाएं गहरी होगी, लेकिन इस बार उसमें एक नई समझ जुड़ रही है। आप अब केवल महसूस नहीं कर रहे, बल्कि इन 2.5 दिनों में महसूस करने के भीतर का अर्थ खोज रहे हैं। और यही तो कुंभ राशि की पहचान है। आपका मन केवल भावनाओं में नहीं बहता है, वह उनके अर्थ को ढूंढता है। दूसरे भाव में शनि का होना यह दर्शाता है कि अब जीवन आपसे संयम, जिम्मेदारी और गहराई मांग रहा है। धन, परिवार, वाणी, ये तीनों इस समय आपके जीवन के केंद्र में हैं। बहुत ज्यादा विचार आपके धन को रिलेटेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार आपको परिवार से संबंधित आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा परिस्थितियां जो है आपकी वाणी से बदल रही है, आपके बोलने से सब कुछ हो रहा है। आपका बोलना ही सबसे ज्यादा प्रभावी है। शनि धीरे धीरे आपको सिखा रहा है कि सच्चा धन पैसा नहीं, विश्वास है। वाणी केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। परिवार केवल रिश्ते नहीं, आपकी आत्मा का प्रतिरूप है। हो सकता है इन दिनों आप कुछ आर्थिक उलझनों से गुजर रहे हो। कभी लगता है पैसा हाथ में आते ही चला जाता है, कभी लगता है जो काम कर रहे हैं उसका फल उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। परंतु यही शनि की दी हुई साधना है दोस्तों, वो आपको सिखा रहा है कि जो धीमी गति से आता है वही स्थायी होता है। जल्दबाजी में मिला धन मिट्टी की तरह बह जाता है, पर संयम से मिला धन कर्म फल बनकर टिक जाता है। और ये बातें अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो अब बात कर रहे हैं मन की, आज के गोचर की। चंद्रमा पर शनि की जो छाया है, ये संयोजन बहुत कुछ कहता है। ये वह स्थिति है जब मन भावनाओं में डूबना चाहता है, परंतु जीवन बार बार उसे खींचकर वास्तविकता की जमीन पर लाता है। आप भावनाओं में बहना पसंद नहीं करते हैं आजकल। कभी दिल कहता है प्यार करो, भरोसा करो, तो दिमाग कहता है सोचो, समय सही है क्या। कभी लगता है कि बात करनी चाहिए, परंतु जुबान रुक जाती है। ये जो द्वंद्व है, उठापटक है विचारों की, ये दुर्बलता नहीं है कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये परिपक्वता का आरंभ है आपके लिए। ये वह अवस्था है जब जीवन हमें भावनाओं की परीक्षा से गुजार कर समझदार बनाता है। इसलिए यदि रिश्तों में दूरी इन दिनों हो रही है या प्रेम में ठहराव है, तो घबराइए मत। ये संबंधों का अंत नहीं, बल्कि उनका नया अध्याय है। अब प्रेम केवल रोमांच नहीं रहेगा आपके लिए, वह जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में है, जहां से प्रेम, शिक्षा और संतान देखी जाती है। परिवार की बात कर रहे हैं तो इस समय आपकी वाणी निर्णायक है।
वाणी ही है जो आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे गिराएगी। एक शब्द गलत निकल जाए तो रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं, एक मीठा शब्द निकल जाए तो ये वही ठंडक प्यार में बदल सकती है। इसलिए बोलने से पहले रुकिए, सोचिए, क्या मेरे शब्द उपचार कर रहे हैं या चोट, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये स्थिति काफी दिनों के लिए बनी हुई है, इसका हमेशा ध्यान रखना है, इन 3 दिनों में ही नहीं। कभी कभी शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि हम सही भी कह दें तो सामने वाला गलत ही समझ लेगा, परंतु यही वह समय है जब आपको अहंकार छोड़कर संवाद साधना है। आपकी नम्रता आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। कार्य और कैरियर के क्षेत्र में यह समय परीक्षण का है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें धैर्य बहुत ही जरूरी है। समय लग रहा है और उसमें निरंतर 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 करना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बता रहा है कि आपका काम भले ही धीरे चले पर अब स्थायित्व के दौर में है। आपको वरिष्ठ लोग आपके शब्दों और आपका जो रवैया है उसको ध्यान से लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में परिपक्वता दिखाई तो भविष्य आपके हाथ में होगा। जो लोग नौकरी में हैं वे याद रखिए, अभी मौन भी कर्म है। आपका चुप रहना भी एक प्रकार का कर्म बना हुआ है। कभी कभी चुप रहकर काम करना सबसे बड़ा उत्तर होता है। इस बात का कुंभ राशि वाले जो समझ गए हैं वो जीवन में सुख पालेंगे इन दिनों। अब बात करें प्रेम की और व्यक्तिगत जीवन की, जब चंद्रमा पंचम भाव में होने से वो रोमांटिक भावनाएं तीव्र होगी। पर शनि की दृष्टि कहेगी जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो। इसमें इस समय जो प्रेम संबंध बनते हैं दोस्तों वे परीक्षा से गुजरेंगे। जो सच्चे हैं और वे गहरे होंगे, जो केवल आकर्षण है, दिखावा है, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। अगर कोई दूर जा रहा है तो ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए कि आपके लिए सफाई हो रही है। जो झूठा है वो जाएगा, जो सच्चा है वही टिकेगा। इसलिए जाने वाले लोगों के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। दैनिक जीवन में मानसिक दबाव तो रहेगा, नींद अधूरी थोड़ी सी हो सकती है या मन किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा। ऐसे में अपने मन को शांत करने के लिए मैं हमेशा बता रहा हूं कि आप लोग तो आदत डाल दो, ध्यान, जप या साधना की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। हर सुबह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते समय ये मंत्र बोलिए, मन ही मन में ये कहिए बात कि मैं शांति में हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्रेम में हूँ। और ये छोटी सी क्रिया आपकी भावनाओं को डिटॉक्स करेगी डेली। और अब सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दिशा की बात कर रहा हूं कि जब शनि दूसरे भाव में होता है और चंद्रमा पंचम में तो व्यक्ति जीवन के अर्थ को समझने लगता है। आप महसूस करेंगे कि अब पूजा केवल विधि नहीं अनुभव बन रही है। आपका मन अब मंदिर की घंटियों में नहीं अपने भीतर की मौन घंटी से जुड़ना चाहता है और ये आत्म साक्षात्कार का दौर है। विवेकी जन, ज्ञानी जन इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ पुराने विचार, पुराने भय, डर, पुराने लोग आपके जीवन से स्वयं हटने लगे हैं। ये नकारात्मकता का अंत है दोस्तों, इसे रुकिए मत। ये आत्मिक सफाई है, इससे आपके लिए अच्छा होने वाला है। जो बुरे लोग हैं वो जा रहे हैं आपकी जिंदगी से, इसका आपको मतलब दुख नहीं होना चाहिए। कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये समय आपको भावनाओं के भीतर की सच्चाई दिखाने आया है। आपका मन अब बचपने से निकल करके परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। जो छूट रहा है उसे जाने दें, जो टिक रहा है उसकी कदर करें। आपकी जिम्मेदारी अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आपसे प्रेरित हो रहे हैं। जीवन की गति धीमी लगे तो रुकिए मत। ये ब्रह्मांड का तरीका है कहने का कि मैं तुम्हें स्थायी बना रहा हूं धीरे धीरे। आपका हर अनुभव अब आपकी आत्मा को निखार रहा है। शनि आपका गुरु है और चंद्रमा आपका मन, दोनों जब साथ होते हैं तो जीवन केवल बदलता नहीं परिपक्व हो जाता है। और ये जो 2.5 दिनों का गोचर है इसमें 3-4 बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादा लंबी बात करके वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। कि आपको मौन रहना है, आपको वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोला जा रहा है तो आपको बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आपका मन इन 2.5 दिनों में अपनी संतान के लिए बहुत ज्यादा दौड़ेगा, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ेगा। आपके जो शिक्षा है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा पढ़ाई को लेकर के सतर्क रहेंगे इन दिनों में। और अभी वर्तमान में जो कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 दिन है, अभी आपका मन, आपका जो प्रेम संबंध है, दाम्पत्य जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके प्रेम संबंध है, जो अविवाहित लोग प्रेम में हैं उनकी बात कर रहा हूं, वे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। यदि कोई शादीशुदा है और उनका भी जीवन किसी प्रेम संबंध में फंसा हुआ है तो दोस्तों सावधान रहें। इन 2.5 दिनों में आपका ध्यान बहुत ज्यादा उधर ही रहने वाला है। और राहु की इस पर दृष्टि पड़ने से आप भ्रमित हो सकते हैं। आपको कोई खेल खेल सकता है, गेम हो सकता है आपके साथ में। प्रेम जो है, प्यार है, उससे रिलेटेड चीजों में आपको सतर्क रहना चाहिए। बस यही चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। विद्यार्थियों को डट कर के अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों मौन ही सबसे बड़ा
उपाय है इन दिनों में ध्यान, योग, नाम जप, प्राणायाम, ये आप अगर करेंगे तो ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे बीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।